नमस्ते। भारत में जो ये जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, क्या ये सिर्फ मौसम का एक सामान्य बदलाव है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी अनदेखी मौसमी घटना काम कर रही है। आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम बात शुरू करेंगे भारत की मौजूदा गर्मी से, फिर देखेंगे कि इतिहास हमें क्या चेतावनी दे रहा है। उसके बाद हम प्रशांत महासागर की साइंस को समझेंगे, भारत पर इसका क्या असर होता है, और आखिर में देखेंगे कि ये पूरी दुनिया के मौसम को कैसे बदल देता है। तो चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जिसका हम सब सामना कर रहे हैं, ये भयंकर गर्मी की लहर। सब कुछ इतनी तेजी से बदला है ना। मार्च में जहां बेमौसम बारिश हो रही थी, वहीं अप्रैल आते आते अचानक से देश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया। और ये कोई हल्की पुल्की गर्मी नहीं है। देखिए, कई शहरों में पारा 45 डिग्री को भी पार कर चुका है। और जरा सोचिए, अभी तो मई और जून के महीने बाकी हैं। ये समस्या सिर्फ उत्तर भारत की नहीं है। प्रयागराज, दिल्ली जैसे शहरों के साथ साथ दक्षिण में पुणे जैसे शहर भी लू की चपेट में हैं, जो कि काफी असामान्य बात है। ठीक है, तो सवाल ये है कि इस जबरदस्त गर्मी के पीछे की असली वजह क्या है। वैज्ञानिक एक बहुत पुरानी, एक ऐतिहासिक घटना की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसका नाम है एल नीनो। अब एल नीनो क्या है? आसान शब्दों में समझे तो ये एक कुदरती मौसमी घटना है। ये तब होती है जब दुनिया का सबसे बड़ा समंदर यानी प्रशांत महासागर का पानी जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है। अब जो बात डराने वाली है वो ये है कि आज के हालात की तुलना 1877 के उस भयानक मेगा एल नीनियो से की जा रही है, जिसने भारत में तबाही मचा दी थी। और यही नहीं, 2026 के लिए एक और सुपर एल नीनो का अनुमान भी लगाया गया है। और ये सिर्फ कोई अफवाह नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की अपनी मौसम एजेंसी WMO ने बाकायदा चेतावनी जारी की है कि एल नीनो के हालात फिर से बनने के पूरे आसार हैं। तो अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर प्रशांत महासागर में ऐसा होता क्या है जिसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। चलिए इसे थोड़ा आसान करके समझते हैं। और इसी सवाल का जवाब हमारे मौसम के पूरे सिस्टम को समझने की चाबी है। देखिए, यही है पूरे खेल का सार। एक नॉर्मल साल में गर्म पानी एशिया की तरफ बहता है, जो हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन एल नीनो वाले साल में ये पूरा का पूरा सिस्टम ही पलट जाता है और गर्म पानी हमसे दूर बहने लगता है। एक सामान्य साल में ये सिस्टम एक इंजन की तरह काम करता है। गर्म पानी एशिया के पास जमा होता है, जिससे लो प्रेशर बनता है, बादल बनते हैं और नतीजा होता है भारत के लिए एक अच्छा और मजबूत मॉनसून। लेकिन एल नीनो के दौरान ये पूरा इंजन, ये पूरी मशीनरी ही समझ लीजिए कि बैकफायर कर जाती है। जो गर्म पानी हमारी तरफ आना चाहिए वो उल्टी दिशा में जाने लगता है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस साइंटिफिक घटना का हम पर, भारत पर असल में क्या असर पड़ता है? इसका सबसे सीधा और सबसे बड़ा असर पड़ता है हमारे मॉनसून पर, जो काफी कमजोर हो जाता है। और जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, एक कमजोर मॉनसून अपने साथ कई और मुसीबतें लेकर आता है। जैसे कि ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। बारिश कम हुई मतलब सूखे का खतरा, सूखे से फसलें बर्बाद, फसलों के बर्बाद होने से अर्थव्यवस्था पर बोझ, और ऊपर से इतनी गर्मी में काम करना भी मुश्किल हो जाता है। अब एक और बात समझना जरूरी है। एल नीनो सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, ये एक ग्लोबल लेवल की घटना है जिसके असर पूरी दुनिया में महसूस किए जाते हैं, पर अलग-अलग तरीकों से। ये बिल्कुल एक सीसॉ की तरह है। देखिए, जिस वक्त भारत और ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ रहा होता है, ठीक उसी वक्त प्रशांत महासागर की दूसरी तरफ पेरू और अमेरिका जैसे देशों में भयानक बारिश और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा होता है। मतलब एक ही मौसमी ताकत है जो दुनिया के एक कोने में सूखा ला रही है तो दूसरे कोने में सैलाब। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्या सुपर एल नीनो जैसी खतरनाक घटनाएं अब आम बात हो जाएंगी?